हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भारतेंदु युग पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न भारतेंदु युग से संबंधित रहेंगे, ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न, प्रयाग रामागमन के रचयिता कौन रहे? प्रयाग रामागमन के रचयिता कौन रहते हैं? तो प्रयाग रामागमन के रचयिता रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के रचयिता रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी किस युग के रचनाकार रहे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के, जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। वहीं नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया प्रेमघन जी ने, ठीक है। आनंद कादम्बनी कैसी पत्रिका रही? तो मासिक पत्रिका। वहीं नागरी नीरद कैसी पत्रिका रही? तो साप्ताहिक पत्रिका। और इन दोनों ही पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। आगे देखेंगे, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कविता के लिए, ठीक है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने कविता के पक्ष में कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। भारतेंदु काल में काव्य की भाषा क्या रही? तो ब्रजभाषा। भारतेंदु काल में काव्य ब्रजभाषा में लिखी जाती थी। वहीं गद्य लेखन के लिए खड़ी बोली का प्रयोग शुरू किया जा चुका था, याद रखिएगा। गद्य लेखन आपका खड़ी बोली में किया जाता था, वहीं काव्य लेखन ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है हमें। तो इनका हमें जन्म काल देखना पड़ेगा कि हर एक रचनाकारों का जन्म काल क्या रहा। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म काल रहा 1855 से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म काल क्या रहा? 1855 से 1923। 1855 से 1923। वहीं प्रताप नारायण मिश्र का जन्म काल रहा 1856 से 1894। 1856 से 1894, ठीक है, 1856 से 1894। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काल रहा 1850 से 1885। 1850 से 1885। जगमोहन सिंह का जन्म काल रहा 1857 से 1899, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें कौन आ जाएंगे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923। 1855 से 1923। उसके बाद आ जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894। 1856 से 1894। और अंत में आ जाएंगे जगमोहन सिंह 1857 से 1899। तो ये इसका सही क्रम रहा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हम लोग स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति है। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की: प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, दान लीला इत्यादि। प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, दान लीला इत्यादि, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। आगे बढ़ते हैं, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग, ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति के बारे में जानते हैं। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए, कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि सभाओं में कह सकते हैं, ये कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी, ठीक है। यही आपका समस्या पूर्ति हो गया। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निज़ामाबाद में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। समस्या पूर्ति कहाँ कहाँ कराई जाती थी? तो भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा में। इसके अलावा
बाबा सुमेर सिंह द्वारा निज़ामाबाद में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहाँ नियमित रूप से रेगुलर आपका समस्या पूर्ति कराई जाती थी। ठीक है, क्यों समस्या पूर्ति ये कराई जाती थी? एक तरह से कह सकते हैं कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी ब्रजभाषा का भी ये पंक्तियाँ किनकी रही? तो रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल के लेखक कौन कौन रहते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, इसके अलावा भारतेंदु स्वयं, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राय कृष्णदास। ठीक है, श्रीधर पाठक जो है ये द्विवेदी युग के रचनाकार रहे। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि थे। बाकी जो यहाँ पे है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राय कृष्णदास, ये सभी भारतेंदु मंडल के रचनाकार रहे। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से किया गया? भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह। ठीक है, कविताएं तो भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में लिखी जाती थी, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? इस वजह से ये वाला महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। तो भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह। इसके अलावा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथ भी भारतेंदु जी के ही थे और ये भी आपका खड़ी बोली में ही रचित है। ठीक है, दशरथ विलाप और आपका फूलों का गुच्छा ये दोनों ही खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? अर्थात व्याकरण के नियमों का वो पालन नहीं करते थे, कह सकते हैं कि ठीक है, या फिर कहे तो व्याकरण के नियमों का ज्ञात नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी? ठीक है, व्याकरण पर ध्यान नहीं देते थे, तो भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, ऐसा किनका मानना था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसा मानना था। अगला है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यह कथन किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? तो भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? प्रात समीरन। भारतेंदु की रचना प्रात समीरन पयार छंद में लिखी गई है। ठीक है, प्रात से हम लोग पयार याद रख सकते हैं, ठीक है, प्रात समीरन पयार छंद में लिखी गई है। वहीं बंदर सभा नामक रचना पैरोडी शैली में लिखी गई है और वर्षा विनोद लावनी छंद में है। ठीक है, बंदर सभा पैरोडी शैली, वर्षा विनोद लावनी छंद, और ये रचनाएं किनकी है? वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो ब्रजभाषा में कविता की है। पहले ही बताया कि आपका भारतेंदु युग में कविताएं ब्रजभाषा में ज़्यादातर लिखी जाती थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से कविता लिखते थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उर्दू में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? उर्दू में किस नाम से ये कविता लिखते थे? तो अब्र नाम से। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए। भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, अच्छा इससे पहले भी हमने देखा। आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आर्य अभिनंदन, बद्रीनारायण चौधरी के महत्वपूर्ण रचनाएं। इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इन सभी का संबंध भारतेंदु काल से, परंतु राधिका रमन प्रसाद सिंह का संबंध
भारतेंदु काल से नहीं है, ठीक है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात रहे राधिका रमण प्रसाद सिंह जी। भारतेंदु काल के रचयिता कौन कौन रहे, मतलब भारतेंदु काल में कौन कौन रचनाकार आते थे, तो आपके ये जैसे 3 तो यहाँ पे दिए गए हैं, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसके अलावा ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है, राधा कृष्ण दास आपके हो गए, इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। प्रताप नारायण मिश्र की कुछ प्रमुख रचनाएं, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, श्रृंगार विलास। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, श्रृंगार विलास। एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे एक भारतेंदु युग के रचनाकारों में मैंने राधा कृष्ण दास के जगह पर राय कृष्ण दास बोल दिया था, ठीक है, वहाँ पे राधा कृष्ण दास हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे राधा कृष्ण दास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राय कृष्ण दास के जगह पर राधा कृष्ण दास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, इससे पहले वाली क्लास में भी बताया है आपको। वहीं दिनकर जी को समय सूर्य या फिर अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति निम्न में से कौन सी नहीं है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है, ठीक है। प्रेम पुष्पावली जो है ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। प्रताप नारायण मिश्र की कुछ अन्य रचनाएं हैं, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। भारतेंदु काल को और किस नाम से अभिहित किया जाता है, तो पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, यहाँ पे प्रेमघन हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ देखिए बद्री नारायण भट्ट भी है, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है, तो प्रताप नारायण मिश्र से है। इन पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। प्रताप नारायण मिश्र ने ये ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन रहे, तो प्रताप नारायण मिश्र। और इस पंक्ति भी है ना जो ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में, ठीक है, ये वाली जो पंक्ति है ये ब्राह्मण पत्रिका के ही संदर्भ में है। आगे बढ़ेंगे। घूरे का लता बिने कनातन के डॉल बांधे। घूरे का लता बिने कनातन का डॉल बांधे। यहाँ पे का भी कर सकते हैं, के भी, कहीं पर यहाँ पे का मतलब लिखा रहता है और कहीं पर के। जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है, तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है, ठीक है। ऐसा शीर्षक किसने दिया है, तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। घूरे का लता बिने कनातन का डॉल बांधे। शीर्षक इनके द्वारा दिया गया है, तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।